नीतीश कुमार की जदयू में दरार, इंडिया का मिशन क्या होगा पूरा। लोकसभा चुनावों से पहले एक तरफ जहां नीतीश कुमार की वजह से देश के विपक्षी दल एकजुट नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ खुद उनकी पार्टी जदयू में ही कलह की चर्चा तेज है। ऐसा कहा जा रहा है कि जदयू में सब कुछ ठीक नहीं है। जाहिर सी बात है कि जिन्होंने विपक्ष को एकजुट करने के असंभव से काम को भी संभव कर दिया, अगर उनकी ही पार्टी में मतभेद की खबरें आए तो यह सुर्खियों में आना लाजमी है। ऐसे में आइए हम इस वीडियो में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि जदयू में तकरार की चर्चा भीम संसद से शुरू हुई। बता दें कि इस आयोजन में बिहार भर में बड़ी संख्या में दलित और महादलित पटना में जुटे थे। वैसे भीम संसद का जिम्मा मुख्य रूप से बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने संभाल रखी थी, लेकिन इसमें भीड़ जुटाने का जिम्मा एक और दलित मंत्री रत्नेश सदा के जिम्मे भी था। इसके कारण इसमें बड़ी संख्या में इनके समर्थक भी जुटे थे, लेकिन रत्नेश सदा जब मंच से भाषण दे रहे थे, इस दौरान इनका संचालन कर रहे अशोक चौधरी ने उन्हें कुछ ही देर बोलने के बाद बैठा दिया। यह बात न सिर्फ रत्नेश सदा को नागवार गुजरा, बल्कि उनके क्षेत्र की जनता को भी यह रास नहीं आया। वहीं इस समय रत्नेश सदा का एक कथित ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें अशोक चौधरी का जिक्र है। हालांकि इस ऑडियो में कितनी सच्चाई है यह तो जांच करने पर ही मालूम होगा, लेकिन इसके बाद से जदयू में एक तरह से कोल्ड वॉर देखने को मिल रहा है। देखिए तो नीतीश कुमार ने जब से बिहार में आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, उसके बाद से लोकसभा चुनावों में जदयू को बड़ा लाभ होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन जिस तरह से पार्टी के दो बड़े नेता अशोक चौधरी और रत्नेश सदा के बीच तकरार की चर्चा है, उसको देखते हुए लोकसभा चुनावों में जदयू की मुश्किलें बढ़ सकती है। वहीं अगर जदयू में कलह की खबरों पर विराम नहीं लगा तो इससे न सिर्फ नीतीश कुमार की छवि बल्कि इंडिया की उम्मीदों को भी बड़ा झटका लग सकता है। देखिए तो कुछ समय पहले एक ऐसा कहा जा रहा था कि बिखरे हुए विपक्ष को साथ लाना संभव नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होने के बाद संकल्प लिया कि वे बीजेपी को केंद्र की सत्ता से मुक्त करेंगे। इसके लिए उन्होंने विपक्ष को एकजुट करने का बीड़ा उठाया। हालांकि जब नीतीश कुमार ने इस मिशन की शुरुआत की थी तो किसी को इसकी सफलता की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने विरोधियों की उम्मीदों को झटका देते हुए विपक्ष को साधने में कामयाबी हासिल कर ली, जिसकी वजह से नीतीश कुमार का बिहार सहित देश में डंका बजना शुरू हो गया। लेकिन इससे पहले कि इंडिया में सीट बंटवारा होता, अब जदयू में कलह की खबरें सुर्खियों में है। चूंकि बीजेपी के लिए नीतीश कुमार किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, ऐसे में अगर जदयू में कोई भी खटपट होती है तो बीजेपी इसी चुनावों में भुनाने की कोशिश कर सकती है, और इसके साथ ही नीतीश कुमार की छवि को होने वाला कोई भी नुकसान इंडिया को भी भारी पड़ सकता है। वैसे भी अभी इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा होना बाकी है, जिसमें कांग्रेस के रवैये तो देखते हुए नीतीश कुमार का रोल अहम साबित हो सकता है। अगर किसी भी कारण से इंडिया गठबंधन में टूट हुआ तो इससे नीतीश कुमार के मिशन को झटका लग सकता है, यानी कि नीतीश कुमार का संकल्प अभी अंजाम तक पहुंचना बाकी है। ऐसे में उनकी ही पार्टी में दरार की खबरें उनके ही मिशन की राह में बाधा बन सकती है। अब देखना यह है कि जदयू में चल रहे कोल्ड वॉर पर नीतीश कुमार क्या एक्शन लेते हैं।